अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला जलद लहु वला बलद लहु वला सिफ़ात लहु वला मुज़ारिन लहु वला उज़्व लहु वला नुज़्व लहु वला कमाल लहु वला जमाल लहु। वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व खतीबना व तबीबना व हादीना व मुर्शदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमन रब्बि ज़िदनी अमला। अल्लाहुम्मा या मुअल्लिम आदम अल्लिमनी व या मुफ़हिम सुलैमान फ़हिमनी। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना, तमाम किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, तहलीलात सारी कायनात के निज़ाम को अकेला ही चलाने वाला है। ना इस कायनात को बनाने के अंदर उसका कोई शरीक है, ना ही इस कायनात को चलाने के अंदर उसका कोई शरीक।
अला कुल्लि शैइन क़दीर फ़अालुन लिमा युरीद इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब व हुवल गफ़ूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद। जिसकी ज़ात सिफ़ात कमालात के अंदर कोई किसी किस्म का शरीक नहीं। मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन हादियुस सुबुल दनाए सुबुल खत्मुर रुसुल सारी कायनात के सरदार मेरे और आपके दिलों की बहार जनाबे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिन्होंने इस दुनिया में आकर बनिए नौ इंसान की डूबती हुई नाव को सहारा दिया, जिन्होंने इस दुनिया में आकर दर दर पे झुके हुए लोगों को एक अल्लाह के दर पे लाके झुकाया, जिनके इस दुनिया में आने से शिर्क व बिदआत की बहुत सारी रसूमात नापैद हुईं, उस रसूल हाशमी पर अनगिनत लातादाद बेहद्दो हिसाब दरूदो सलाम के बाद अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बख्शिश नाजिल हो। अहले बैत असहाब रसूल ताबिईन तबा ताबिईन आइमाए दीन मुहद्दिसीन उलमाए इस्लाम तुलाबाए इस्लाम शुहदाए इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर उस शख्स के लिए जिसे अल्लाह अक़ीदा तौहीद की नेमत से माला माल फरमाए, रहिमहुमुल्लाहु तबारका व तआला अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की तौफीक के साथ अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी का एक और खुतबा जुमातुल मुबारका बर वक़्त मस्जिद में आके अदा करने की तौफीक अता फरमाई है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इसी तरह हमें बार बार अपने घर मक्कातुल मुकर्रमा बैतुल्लाह में और मस्जिद नबवी में जुमे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक और दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें और हमारी आने वाली औलादें, हमारी आने वाली नस्लें, उनके अंदर अल्लाह ताला दीन के इमाम, दीन के कारी, दीन के आलिम और दीन के दाई, कुरान व हदीस बयान करने वाले और इसी तरह मुहद्दिसीन अल्लाह ताला हमारी नस्ल में पैदा फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, यकीनन मेरे लिए बहुत ज़्यादा सआदत की बात है कि आज मैं अपने उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलत शेख वकील साहबा व अहले बैत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अफ़ज़ल अज़ीज़ी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उनकी मसनद पे खड़े होने की अल्लाह ताला ने तौफ़ीक अता फरमाई है। एक दुआ ये भी फरमाए अल्लाह ताला कारी साहब को मुकम्मल और जल्द सेहत भी अता फरमाए और अल्लाह ताला सेहत, ईमान और आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आज के खुतबा जुमातुल मुबारका में मैं आप अहबाब के सामने नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बहुत प्यारे सहाबी, एक मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार, आपके वफादार, आपके हुब्बदार, मेरी मुराद
जनाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी सीरत और उनकी फजीलत, उनकी शान के हवाले से गुजारिशात पेश करूँगा। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने की तौफीक अता फरमाए और फिर अल्लाह सुन सुना के मेरे समेत हम सब को उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका असल नाम था जुंदुब। जीम, नून, दाल और बा, ये 4 हरफ मिला के बनता है जुंदुब। ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हकीकी और असल नाम था। इनके और भी बेशुमार नाम मुहद्दिसीन ने कुतुब अहादीस में बयान किए हैं, लेकिन राजे कौल के मुताबिक जो हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में लिखा है, उसके मुताबिक ये है कि आपका नाम था जुंदुब और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिद का नाम था जुनादा, यानी कि मुकम्मल नाम बना जुंदुब बिन जुनादा। ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम था और अबू ज़र आपका लक़ब था और गफ़ारी आपको इस वजह से कहा जाता है कि आपका ताल्लुक बनु गफ़ार कबीले के साथ था। ये बनु गफ़ार कबीला कहाँ पे है? जिस वक़्त मक्का से सफ़र करके शाम की तरफ जाएं तो रास्ते के अंदर ये कबीला आता है बनु गफ़ार। ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस कबीले के रहने वाले थे। अब आइए कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस कबीले के साथ इनका ताल्लुक था, वो कबीला करता क्या था, उनका काम क्या था। सुनन इब्ने माजा के अंदर, इमाम सुनन इब्ने माजा के मुसन्निफ उन्होंने ये बात नकल की है। ये जो बनु गफ़ार कबीला था, ये था राज़न, जिसको हम अपनी जुबान में कह लें डाकू। ये पूरे का पूरा कबीला डाकू था कि चूंकि उस वक़्त मक्का के अंदर कुरैशे मक्का ये सामान लेके मक्का से रवाना होते, उस वक़्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मंडी लगा करती थी शाम के अंदर। ये मक्के से निकलते, सामान लेके जाके शाम की मंडी में फरोख्त करते, वहां पे बेचते और वहां से जो कोई मुनाफा होता लेके आते, फिर उसके साथ अपना गुजर बसर करते और उसके साथ घर के अखराजात चलाते। याद रखें, चूंकि मक्के के अंदर किसी किस्म की ना तो ज़राअत है ना खेती बाड़ी है। ये जो कुरैशे मक्का थे, ये 2 सफर साल के अंदर किया करते थे। एक सफर करते, सामान लेके जाते शाम के अंदर, ये सफर करते गर्मियों में, और दूसरा सफर करते सर्दियों में, ये सामान लेके जाते यमन की तरफ। और इन दोनों सफरों का अल्लाह ताला ने जिक्र कुरान पाक के अंदर किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ, कि कुरैशे मक्का जो गर्मियों के अंदर सफर करते उसे कहा जाता है रिहलतश्सैफ अरबी के अंदर, और जो सर्दियों के अंदर सफर होता उसे अरबी में कहा जाता है रिहलतश्शिता। ये दोनों सफरों का अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर जिक्र किया। ये सामान लेके जाते, जाके वहां पे बेचते, मुनाफा लेके वापिस आते। ये बनु गफ़ार कबीला रास्ते के अंदर जो भी काफिला आता उसे लूट लेता। इस कबीले के साथ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक था। ये यहां से निकले, अल्लाह ताला ने इनको हदायत दी। सफर करते 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 मक्का के अंदर आए। आ करके तकरीबन 28 से 30 दिन मक्का के अंदर रहे कि सुना है कि यहाँ पे एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी नबी आया और वो नबी लोगों को तौहीद की दावत देता है, अल्लाह की तरफ बुलाता है, लिहाजा मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ।
तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक महीने की तलाश के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर के कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। ये हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त मुसलमान हुए ये मुसलमान होने वाले चौथे मुसलमान थे, चौथे शख्स थे। इनसे पहले 3 सहाबा कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके थे। अब आइए आगे चलिए कि हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त मुसलमान हुए, मुसलमान होने के बाद ये जिंदगी गुजारते रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए। आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक दुनिया से चले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया। हजरत उमर भी दुनिया से चले गए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में आके ये हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई और इनका जनाजा हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया। ये मुख्तसर तारुफ था हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। यहाँ पे एक और बात याद रखें कि जिस वक़्त नबी पाक अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब, शजरा नसब पीछे को जाएं, 15वीं पुश्त पे आके कनाना, वहां पे आके नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो दादा था वही दादा हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। एक मुनासबत से इस वजह से भी शान है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ सिलसिला नसब मिलता है। अब पूरी जिंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी और जिंदगी के अंदर पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला को कुछ नसीहतें फरमाई। जाइए पढ़िए, तारीख को पढ़ के देखिए, अहादीस को पढ़ के देखिए। जितने भी सहाबाए किराम हैं, तमाम सहाबा में से सबसे ज्यादा नसीहतें और वसीयतें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाई है। तकरीबन कोई अगर सबको इकट्ठा किया जाए 35 से 40 नसीहतें बनती हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला को फरमाई। तो अब मैं आगे चलता हूँ कि जो नसीहतें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला को फरमाई वो नसीहतें आज हमारे लिए भी हैं। जिस वक़्त मैं इन नसीहतों को बयान करूँ, ये नसीहतें इस तरह समझे कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम हमें फरमा रहे हैं। पढ़िए मुस्नद अहमद को सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस मौजूद है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक मौके के ऊपर मुझे 7 नसीहतें फरमाई हैं कि अबू ज़र, अगर तू जिंदगी के अंदर सुकून चाहता है, जिंदगी के अंदर से परेशानियां, टेंशन और हर किस्म की मुसीबतें खत्म करना चाहता है, ये 7 नसीहतें पल्ले बांध ले, पूरी जिंदगी इनके ऊपर अमल करता रहे। अमल करना तेरा काम है। तेरी जिंदगी के अंदर से हर किस्म के दुख, हर किस्म की तकालीफ खत्म करना रब्बुल आलमीन का काम है। तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अमल करते रहे, सारी जिंदगी गुजार दी। तो वो नसीहतें सहाबाए किराम के साथ शेयर की। सहाबाए किराम आगे मुहद्दिसीन आज हमारे तक कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद हैं। वो नसीहतें कौन सी हैं? मुस्नद अहमद और सही इब्न हिब्बान की हदीस है, उसके अंदर 7 नसीहत। उसमें से पहली नसीहत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू ज़र, जिंदगी के अंदर अगर सुकून चाहते हो, जिंदगी के अंदर से परेशानियां खत्म करना चाहते हो, दुख तकालीफ खत्म करना चाहते हो, पहली नसीहत ये है कि तुम जिंदगी के अंदर कभी भी किसी गरीब के साथ नफरत ना करना। जहां पे गरीब नजर आए उसको सीने के साथ लगाना, गरीबों के साथ मोहब्बत करना, गरीबों के साथ प्यार करना। क्योंकि ये जो माल दौलत है ये अल्लाह किसी को दे के आजमाता है, किसी को ले के आजमाता है। ये अल्लाह की तकसीम है, जिसे अल्लाह दे, जिसे अल्लाह ले ले। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहली नसीहत फरमाई कि अबू ज़र, पूरी जिंदगी गरीबों के साथ मोहब्बत करना, गरीबों के साथ प्यार करना। बल्कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम, मुझे हदीस याद आई कि आप अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन। अल्लाह मुझे जिंदा रखना मसाकीन के अंदर, गरीबों के अंदर, मुझे मारना गरीब और मिस्कीन करके।
और कल क़यामत वाले दिन मुझे अगर खड़ा करना तो गरीबों और मसाकीन की सफ में मुझे खड़ा करना है। ये पाक पैगंबर इस्लाम दुआ किया करते थे। अब क्योंकि पाक पैगंबर इस्लाम की हदीस है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर, पाक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, याद रखो कि जो अमीर लोग हैं, अमीर रुपया पैसा जिनके पास है, गरीब लोग उनसे 500 साल पहले जन्नत के अंदर चले जाएंगे। इस वजह से पाक पैगंबर इस्लाम दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे जिंदा रखना मसाकीन और गरीबों के साथ, मुझे मारना मसाकीन और गरीबों के साथ, और कल क़यामत वाले दिन मुझे खड़ा करना गरीबों और मसाकीन की सफ में मुझे खड़ा करना है। ये पाक पैगंबर इस्लाम ने नसीहत फरमाई। जिस वक्त हम ये काम करेंगे फायदा क्या होगा इसका फायदा ये होगा कि जिस वक्त हम गरीबों के साथ बैठ के खाएंगे, गरीबों के साथ मोहब्बत करेंगे, गरीबों के साथ प्यार करेंगे, हमारे दिल से गुरूर और तकब्बुर खत्म हो जाएगा। ये फायदा होगा इस नसीहत का, इसके ऊपर अमल करने का। गुरूर और तकब्बुर ये गलाजत वाली चीज है कि नबी पाक इस्लाम ने फरमाया, जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर आ गया, समझ लो कि दुनिया आखिरत बर्बाद हो चुकी है। इस वजह से कभी दिल के अंदर तकब्बुर ना लेके आए, गरीबों के साथ मोहब्बत करें। लेकिन अफसोस इस बात का, आज हमारे मुआशरे के अंदर मयार बन गया पैसा। जिसके पास पैसा है उसे सलाम है, जिसके पास पैसे नहीं उसे सलाम नहीं। अगर किसी के पास पैसा आ गया, 4 टके आ गए, 4 पैसे आ गए, गाड़ी आ गई, कोठी आ गई, हम उसे सलाम करते हैं, हाजी साहब, चोरी साहब कह के बुलाते हैं। जो कोई गरीब है, चाहे अकीदा तौहीद वाला है, 5 वक्त का नमाजी है गरीब, हम उसके साथ मोहब्बत नहीं करते। याद रखें, जिस वक्त गरीब और अमीर के लिए मोहब्बत का मयार अलग हो जाए, मोहब्बत का मयार बदल जाए, चेंज हो जाए, इसे अखलाक नहीं कहते, इसे मुनाफकत कहते हैं। दिल के अंदर मुनाफकत आ गई, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहली नसीहत फरमाई, अबू ज़र, गरीबों के साथ मोहब्बत करना, गरीबों के साथ प्यार करना, गरीबों के ऊपर खर्च करना। आइए दूसरी नसीहत पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाई, अबू ज़र, पूरी जिंदगी तुमने गुजारनी है, जिंदगी के अंदर ये बात याद रखना कि तुम हमेशा दुनियावी मामलात के अंदर अपने से ऊपर ना देखना, अपने से नीचे देखना, अपने से कम कर लोगों को देखना। अगर तुम इस तरह करोगे, इसका फायदा क्या होगा कि हमारे दिल के अंदर शुक्र का जज्बा बढ़ेगा, अल्लाह ताला हमारे शुक्र के जज्बात को बढ़ाएगा, अल्लाह की दी हुई नेमतों पे शुक्र करेंगे। जिस वक्त हम लोगों की तरफ देखेंगे कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास इतना पैसा है, वो ये करता है, वो करता है, जिस वक्त अपने से ऊपर देखेंगे, दिल के अंदर शुक्र नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का शिकवा होगा। जिस वक्त शिकवा हो जाए, याद रखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बेशुमार मकामात पे फरमाया, पढ़िए अल्लाह का कुरान, उठाइए 13वां पारा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम शुक्र करो, अल्लाह की दी हुई नेमतों पे शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाते हैं, लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा, वाला इन कफरतुम, अगर तुम मेरे शिकवे करोगे, मेरे साथ शिकायतें करोगे, याद रखो, इन्ना अज़ाबी लशदीद, अल्लाह फरमाते हैं मेरा अजाब बहुत सख्त है। अगर मेरे अजाब से बचना चाहते हो, अपनी जुबान को शुक्र का आदी बनाओ, अपनी जुबान के ऊपर हर वक्त शुक्र के कलमे को जारी रखो। लेकिन आज देखिए अपने मुआशरे के हालात, जिस कदर नेमतें बढ़ गई हैं उस कदर शुक्र कम हो चुका है। जिस कदर अल्लाह की दी हुई नेमतें, जिस कदर ये जरूरियात जिंदगी और आसाइशें आसानियां बढ़ गई हैं, हमारी जुबान से उतना ही शुक्र कम हो चुका है। ये सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछिए कि नमक के साथ रोटी खा के, प्याज के साथ रोटी खा के, चटनी के साथ रोटी खा के भी जुबान पे एक ही कलमा होता था, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। कहाँ पे मुझे याद है शेख सादी रहमहुल्लाह, शेख सादी बहुत बड़े हकीम और हिकमत और दानाई की बातें करने वाले,
एक दिन रास्ते से दोपहर का वक्त है, गर्मी का मौसम है, पाँव में जूती नहीं है, बाजार में जा रहे थे। शेख सादी रहमहुल्लाह, दिल में ख्याल आया शैतान की तरफ से कि ऐ शेख, ऐ सादी, देख तू कितना बड़ा आदमी है, लोग तेरी बातों की मिसालें देते हैं, लेकिन अल्लाह ने तुझे पाँव में पहनने के लिए जूती भी नहीं दी। थोड़ा सा आगे गए, वहां पे जाके देखा एक आदमी जिसके दोनों पाँव ही नहीं है, और देखते के साथ ही घर में वापस आए, आके वुजू किया, वुजू करके अल्लाह के सामने रोना शुरू हो गए। कहा अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, अगर तुमने मुझे जूती नहीं दी फिर क्या हुआ, तुमने कम से कम शादी को चलने के लिए पाँव तो अता किए हैं। या याद रखिए, आइए आगे बढ़िए। एक मुहद्दिस के बारे में आता है, बाजार से गुजर रहे थे, एक आदमी को देखा, कान से सुनता नहीं है, आंखों से देखता नहीं है, हाथ भी नहीं, पाँव भी नहीं, लेटा हुआ एक ही जुबान से, एक ही जुमला जुबान से बार बार कह रहा है अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। वो मुहद्दिस कहते हैं मैं पास गया, मैंने जाके कहा भाई तुम किस बात पे शुक्र अदा कर रहे हो, ना तेरे पास सुनने के लिए कान, ना तेरे पास बोलने के लिए जुबान, ना तेरे पास पकड़ने के लिए हाथ, ना तेरे पास चलने के लिए पाँव। वो कहता है मैं अल्लाह का इस बात पे शुक्र अदा कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे बोलने के लिए जुबान तो अता की है, फिर क्या हुआ अल्लाह ने मुझे कान नहीं दिए, फिर क्या हुआ अल्लाह ने मुझे आंखें नहीं दी, फिर क्या हुआ अल्लाह ने मुझे हाथ नहीं दिए, फिर क्या हुआ अल्लाह ने मुझे पाँव नहीं दिए। मैं इस बात पे शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह की दी हुई नेमतें जितनी भी मेरे पास हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, जिस हाल में तू राजी उस हाल में मैं राजी, ऐ मेरे अल्लाह जिस हाल में तू खुश उस हाल में मैं खुश। जुबान को शुक्र का आदी बनाइए, ये भी पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहत और वसीयत है जो आपने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला को फरमाई। आइए तीसरी नसीहत पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, ऐ अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमेशा अपनी जुबान पे अल्लाह का जिक्र जारी रखना। जिक्र क्या है, बल्कि एक और हदीस सहीह बुखारी के अंदर पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू ज़र, क्या मैं तुझे जन्नत के खजानों में से खजाना ना दूं? हजरत अबू ज़र कहते हैं क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, मुझे खजाना दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू ज़र हमेशा जुबान पे पढ़ता रहा कर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये ऐसा कलमा है जो अल्लाह के अर्श के साथ खजाने हैं, उन खजानों में से एक खजाना है। अपनी जुबान को जिक्र का आदी बनाइए, अपनी जुबान को शुक्र का आदी बनाइए, अपने दिल से हसद और बुग़्ज़ को खत्म कीजिए, गरूर और तकब्बुर को खत्म कीजिए, गरीबों के साथ मोहब्बत कीजिए, गरीबों के साथ प्यार कीजिए। आइए आखिरी नसीहत जो पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला को फरमाई। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक दिन बैठे हुए हजरत अबू ज़र को कहते हैं अबू ज़र तेरा क्या ख्याल है कि अगर अल्लाह ये ओहद पहाड़, कितना बड़ा ओहद पहाड़ है, जो हज और उम्रे पे गया उनको पता है किस कदर चौड़ा किस कदर लंबा ये ओहद पहाड़ है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू ज़र अगर ये ओहद पहाड़ सोने का बन जाए, अल्लाह इसको सोने का बना दे, याद रखो 3 दिन से पहले पहले इस सारे ओहद पहाड़ को मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूंगा, अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दूंगा। ये भी पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की नसीहत है। और बेशुमार मुकामात पे, कहाँ पे मुझे याद है इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह उनकी किताब मदारिजुस सालिकीन के अंदर इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है, इमाम इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं कि सदका करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, किसी गरीब को देना, किसी मस्जिद में देना, किसी मदरसे में देना, इस कदर ये अजीम अमल है। अगर कोई काफिर अल्लाह का नाफरमान भी अल्लाह के रास्ते में सदका करे, अल्लाह उसके ऊपर भी आई हुई आफत को टाल देता है। हम तो मुसलमान हैं, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं। पाक पैगंबर इस्लाम ने बेशुमार मुकामात पे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तलकीन की है। पढ़िए अल्लाह का कुरान, अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रन व अलानिया। अल्लाह फरमाते हैं
हैं कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, अल्लाह ने माल दिया है, याद रखिए माल का शुक्र किस तरह अदा होगा। अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। याद रखें ये बात को, इस बात को याद रखिए, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है अपने जीते जी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर जाइए, नहीं तो आपकी औलादें इस कदर ये इस रुपए पैसे के साथ आपके मुआशरे में बेशुमार मिसालें मौजूद है कि बाप बड़ा नेक था, बाप दुनिया से चला गया, बाद में औलादों ने उसी पैसे के ऊपर अयाशी और बदमाशी की, बाद में औलादों ने उसी पैसे को गलत रास्ते पे लगाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है सिलसिला सहिह के अंदर, इमाम नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह इस हदीस को लेके आए हैं, बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इनको बता दीजिए कि मरने के बाद सिर्फ 3 अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब क़यामत तक पहुंचता रहता है। उनमें से एक ये है कि जिंदगी के अंदर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर जाओगे, तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम दुनिया से ये रुखसत हो जाओगे, क़यामत तक तुम्हें उसका सवाब मिलता रहेगा, क़यामत तक तुम्हें उसका अजर मिलता रहेगा। खुदारा अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कीजिए। ये भी पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की गई नसीहतों में से एक नसीहत और वसीयत है। ये 4 नसीहतें मैंने आपके सामने बयान की हैं। सबसे पहले नंबर पे अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, अबू ज़र गरीबों के साथ मोहब्बत करनी है, गरीबों के साथ प्यार करना है, गरीब के साथ नफरत ना करना। दूसरी नसीहत ये फरमाई कि हमेशा दुनियावी मामलात के अंदर अपने से नीचे देखना, अपने से ऊपर ना देखना। तीसरी नसीहत ये फरमाई कि हर वक्त अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखना। अल्लाह का जिक्र क्या? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह और बेशुमार जिक्र हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अपनी जुबान को जिक्र से तर रखना। जो शख्स ये कलमे पढ़ लेता है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर औलाद नहीं, जाओ मैं तुम्हें ये वजीफा दे के जा रहा हूँ, अगर अल्लाह की तरफ से औलाद नहीं मिली, ये वजीफा पढ़ के दुआ करो। अगर तुम्हारे पास रोजगार नहीं, ये वजीफा पढ़ के दुआ करो। अगर तुम्हारे पास कोई भी मामलात आपके खराब हो चुके हैं, ये वजीफा पढ़ के अल्लाह से दुआ करो। चलते फिरते इस वजीफे को पढ़ते रहिए। याद रखें अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के तमाम तर मामलात को सीधा फरमा देगा। अल्लाह ताला औलाद भी अता करेगा, रिज़्क़ भी अता करेगा। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी से दुख और परेशानियों को खत्म फरमाएंगे। ये भी पाक पैगंबर इस्लाम की नसीहत। चौथी और आखिरी नसीहत जो पाक पैगंबर इस्लाम ने बयान फरमाई, आपने फरमाया अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में जितना अल्लाह ने तौफीक दी है खर्च करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, ये आने वाली मुसीबतें, आने वाली तकलीफें, आने वाले दुख, आने वाले परेशानियां अल्लाह ताला इनसे नजात अता फरमाते हैं। ये 4 नसीहतें और हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का थोड़ा सा तारुफ मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें जिंदा रखे इस्लाम पे, मौत दे ईमान की हालत में। अल्लाह ताला हमें मौत नसीब फरमाए। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।